Good morning, dear students. Welcome to your school channel, Oriental Public School. Today we will discuss उर्दू सब्जेक्ट चैप्टर 6. तो अजीज़ बच्चों, आज हम क्लास 6 के उर्दू बुक पार्ट के हिस्से चैप्टर 6 जिसका अनवान है पेड़ पौधे, उसके बारे में तफसील से पढ़ते हैं. ये नज़्म की शक्ल में राइटर ने, मुसन्निफ़ ने बयान किए हैं. तो पेश नज़र नज़्म पेड़ पौधे हमारी दरसी किताब यानी हमारी टेक्स्ट बुक जिसका नाम बहार अदब है उससे ली गई है. इस मजमून के ज़रिए हमें पेड़ पौधे की अपनी ज़िंदगी में अहमियत व अफादियत से रोशनास कराया है. पेड़ पौधे हमारे लिए कितनी ज़रूरत है उससे हमें जो है आगाह कराए हैं. पेड़ पौधे रोए ज़मीन का हसीन ही नहीं बल्कि ज़मीन की हर चीज़ को फितरी हसीन व जाज़बियत से मज़ीन करते हैं. ये जो दुनिया, ये धरती ज़मीन जो आज धरती इतनी खूबसूरत बनी है, इसके पीछे भी जो है इस पेड़ पौधे का ही हाथ है. पेड़ पौधे हमें ताज़ा ऑक्सीजन ही फराहम नहीं करते, ये तो ऑलरेडी ताज़ा ऑक्सीजन देते ही हैं. इसके साथ साथ हमारी ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरतें भी इन्हीं पौधों से हासिल होते हैं, इन्हीं पौधों और दरख्तों के ज़रिए हासिल होती है. बुनियादी ज़रूरतें के साथ साथ हमारे जो अदर्स ज़रूरियात है उसको भी हमें ये पेड़ पौधे ही फराहम करते हैं या पूरा करते हैं. जैसे जलाने के लिए ईंधन हो या ज़रूरियात के लिए लकड़ी का हसूल, खाने के लिए किस्म किस्म के मज़ेदार फल, माहौल को मज़ीन करते हसीन फूलों के कसीदा करदा, जानवरों के खुराक के लिए चारे का हसूल, इन सब के लिए इंसान का इन्हिसार पौधे पर है. यानी इंसान आज जो है डिपेंडेंट है इन्हीं पौधे पर, इन्हीं पेड़ पौधे पर. जैसे यह बताया गया है कि बुनियादी ज़रूरतों में जैसे ईंधन, हम लोग जलावन के लिए जो है लकड़ी इस्तेमाल करते हैं. किस्म किस्म के जो मज़ेदार फल होते हैं, फ्रूट्स, वो भी हमें पेड़ पौधे से हासिल होते हैं. हसीन फूलें जो बहुत ही खूबसूरत फूलें होती है, फूलें पाए जाते हैं बागों में, वो भी हमें पेड़ पौधे से ही मिलते हैं. इसके अलावा जानवरों के जो खुराक है वो भी ज़मीन में उगते हैं, वो भी पेड़ पौधे से ही हासिल होते हैं. तो सारी चीज़ों का जो इन्हिसार है, डिपेंडेंट है, सारी चीज़ जो डिपेंडेंट है वो पेड़ पौधे पर है. तो जिसकी वजह से जो है यहाँ पे हमें इस बात का एहसास होता है कि पेड़ पौधे हमारे लिए कितना अहमियत रखता है, इसकी क्या अहमियत है. अगर पेड़ पौधे ना होते तो ये धरती बंजर हो जाती. आज अगर इस धरती में पेड़ पौधे पैदा ना होते तो आज ये धरती बंजर कहलाती. साथ ही ना ही बारिश होती, बल्कि हर तरफ खाक उड़ रही होती. यानी चारों तरफ जो है मिट्टी के धूल उड़ रहे नज़र आते हैं, जिस तरह से रेगिस्तानों में होते हैं, रेगिस्तानी इलाकों में होते हैं. तो ये पेड़ पौधे जो है बहुत ही अहम हैं और ये हमारी ज़रूरियात की चीज़ों में शुमार होते हैं. इसके लिए हमें भी उसकी हिफाजत ज़रूरी है. पौधे न सिर्फ माहौल को आलूगी से बचाते हैं, यानी माहौल जब हमारे आलूदा होने लगते हैं या गंदा होने लगते हैं, पोल्यूशन होने लगते हैं, तो उस वक्त भी जो है ये हमें
बचाते हैं, हमारे माहौल को गंदा होने से, आलूदा होने से निजात दिलाते हैं। बल्कि यूँ कहिए ऑक्सीजन पैदा करके फ़िज़ा को नुकसानदा मादों से भी पाक करते हैं। यानी पेड़ पौधे के ज़रिए जो ऑक्सीजन पैदा होते हैं, वो ऑक्सीजन पैदा करके जो वेस्टेज मटेरियल है या फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको वो दूर करते हैं। उससे जो नुकसानदा चीज़ें पैदा होते हैं उसको वो उससे दूर रखते हैं। तो यही कह रहा है, ऑक्सीजन पैदा करके फ़िज़ा को यानी माहौल को नुकसानदा मादों से भी पाक करते हैं। इसलिए पौधों को ज़मीन के फेफड़े कहा गया है। यही कारण है, यही वजह है कि ये पेड़ पौधे को जो है ज़मीन के फेफड़े कहा गया है। जिस तरह से इंसान के जिस्म में फेफड़े काम करते हैं, साफ़ करते हैं खून को, फिर हमारे खून जो है सारे जिस्म में गर्दिश करती है, ठीक इसी तरह से जो है ये पेड़ पौधे हमारे माहौल को साफ़ सुथरा रखते हैं। साथ साथ इस वजह से जो है इसको ज़मीन के जो है फेफड़े कहा गया है। पौधे कुदरत का हसीन तोहफ़ा है। ये पेड़ पौधे जो होते हैं कुदरत का यानी अल्लाह ताला का जो है हसीन तोहफ़ा है। जिस तरह से अदर्स तोहफ़े दिए गए अल्लाह की तरफ से, ये भी जो एक तोहफ़ा है हमारे लिए। इनके ज़रिए हमें जिस्मानी आसाइशों के साथ साथ ज़हनी फ़रहत व नविशात और सुकून हासिल होता है। यानी इसके ज़रिए हमें जो है जिस्मानी आसाइशों के साथ, जिस्मानी आसाइशों से मुराद है जैसे हम लोग जब कहीं सोते हैं तो उसके लिए हम लोग पलंग या बेडशीट वगैरह को जो है बनाते हैं, तो उसमें भी जो है लकड़ी का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो वो लकड़ी आती कहाँ से है? वो लकड़ी भी जो है पेड़ पौधे से ही बनते हैं। तो वही कह रहा है, हमारे जिस्मानी आसाइश हमारे जिस्म को जो आसानियाँ फराहम करते हैं, हमारे जिस्म को जो सहूलतें फराहम करते हैं, कहीं बिल्डिंग बनाना होता है, कहीं और कोई काम कराना होता है, तो सब में जो है लकड़ियों की ज़रूरत होती है। इसके साथ साथ ज़हनी फ़रहत यानी दिमाग की जो है, दिमाग को सुकून, खुशी, ये हमें भी इसमें भी जो है इनका ही हाथ है, यानी पेड़ पौधे का ही बहुत अहम रोल रहा है। अगर मौसम गर्म होता है तो पेड़ के पास जाने से हमारे जहन को थोड़ा सा सुकून मिलता है। इस तरह से बहुत सारे हज़ारों किस्म की मिसालें हैं, तो हम उस पर अभी डिप जाना नहीं चाहते हैं क्योंकि या फिर शॉर्ट टाइम में इसको पेश करना है। पौधे इंसानी ज़िंदगी के लिए लाजिम व मुलजिम हैं। यही वजह है कि पौधे जो है इंसानी ज़िंदगी के लिए, इंसान को ज़िंदा रहने के लिए, इंसान को जो है अच्छे से ज़िंदगी गुजारने के लिए ये लाजमी है, यानी ज़रूरी है। ये हमारे लिए जो है एक अहमियत के हामिल हैं। इसकी हिफाजत करनी भी चाहिए। यानी इससे जो है अगर हर साल में जो है यानी कम से कम 2-4 जो है पेड़ लगाना चाहिए। जो पेड़ पौधे हैं उसको जो है काटने से बचने की तदबीर सोचना चाहिए। अगर काटना भी पड़े तो उसकी जगह पर दूसरे पेड़ पौधे लगाने की जहमत करें। साथ साथ इसकी हिफाजत भी लाजमी है, यानी ज़रूरी है। अगर पेड़ पौधे ना हो तो ज़मीन पे अगर खेत नहीं होंगे, बंजर हो जाएंगे, ना ही बारिश होगी। इनसे ठंडक रहते हैं मौसम, यानी अगर पेड़ पौधे हमारे आसपास होते हैं तो वहाँ पे जो है मौसम ठंड रहते हैं। ना होंगे बारिश, ना ही उसमें बारिश की कमी होती है, ना ही और कुछ की कमी होती है। और इसके अलावा वो माहौल बहुत ही खूबसूरत मालूम होते हैं। खूबसूरत उन्हीं से, यानी इस दुनिया को जो खूबसूरत बनाने का जो सबसे अहम रोल अदा करता है वो पेड़ पौधे हैं। और इसी से जो है ये दुनिया आज इतना खुश रंगी है। ये जो दुनिया का रंग इतने तरह तरह के रंगों में बटा हुआ है, इतने सारे जो रंग हमें देखने को मिलता है, ये सारी चीज़ें जो है इसी पर मुनहसर है, इसी पेड़ पौधे पर मुनहसर।
इसलिए जो भी कोई इंसान अक्लमंद इंसान होगा वो रोज़ाना या एक दिन बाद जो है, 1 साल बाद कम से कम एक ना एक पेड़ ज़रूर लगाएगा और उसकी देखभाल भी करनी चाहिए। इसी का नाम जो है सजरकारी है। सजरकारी से मुराद है पेड़ पौधे लगाना। तो शायर ने या फिर जो है बहुत ही खूबसूरत अंदाज में पेड़ पौधे से जो हमें फ़ायदे हासिल होते हैं, उसकी जो अहमियत है उसको उजागर किए हैं। तो हमारे लिए लाजमी है कि हम जो है इस शायर के जो है कही हुई बातों को अमल करने की कोशिश करें। बाय।